सभी का एक सपना तो ज़रूर होता है कि यार हमारा घर हो तो कितना अच्छा हो। और घर के लिए लोग लेते हैं होम लोन, जहाँ पर वो काफ़ी बड़ा अमाउंट ब्याज के तौर पर देते हैं। तो होम लोन लेते वक्त आप लोगों को कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा किस प्रकार आप लोग 14 लाख रुपए से भी ज़्यादा अपने बचा सकते हो जब आप लोग लोन ले रहे हो। तो आमतौर पर देखा जाए तो अगर आप लोग मीडियम टाइप के शहरों में अपने घर लेने के बारे में सोच रहे हो तो किस प्रकार का आप लोगों को लोन लेना चाहिए। और अगर आप लोग लोन लेने के बारे में सोच ही रहे हो, होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो किन बातों को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, किस प्रकार आप लोग रुपए बचा सकते हो, तो हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो आम होम लोन के लिए आमतौर पर हम मानकर चल रहे हैं कि 40 से 50 लाख में आपको होम लोन अगर लेना है। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण के ज़रिए समझेंगे। अगर आप लोग 20 साल के लिए लोन ले रहे हो तो फिर आपको कितना इंटरेस्ट देना होता है। तो आमतौर पर हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आप लोग 40 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हो और आप लोग एक ऐसे बैंक से होम लोन ले रहे हो जहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है 9.50% है। तो यहाँ पर जो बैंकों का इंटरेस्ट रेट रहता है वो अलग अलग होता है, वो आप लोग चेकआउट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर उदाहरण के जरिए समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो टेन्यूर लिया है 20 साल के लिए आप लोग होम लोन ले रहे हो, 40 लाख की रकम आप लोगों ने ली है, 9.5 आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। तो यहाँ पर समझ लीजिए आपकी जो मासिक ईएमआई बनने वाली, मासिक जो किस्त बनेगी ईएमआई बनेगी 37,285 रुपये की बनेगी, जो कि ठीक ठाक लग रही है। अब यहाँ पर समझेंगे 37,285 की जो आपकी ईएमआई बन रही है, लेकिन आपको 9.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 20 सालों में जो ब्याज देना है बैंक को, उन 50,48,000 के करीब आप लोगों को 20 साल में ये तो सिर्फ बैंक को ब्याज देना है। और टोटल अमाउंट जो यहाँ पर बनेगा, जिसमें आपका 40 लाख भी अगर ऐड हो जाए, तो टोटल आप लोगों ने घर खरीदने के लिए 89,48,469 रुपये तक चुका देने हैं 20 साल में। तो आखिर आप लोग मुझे बताइए, क्या ये समझदारी भरा चुनाव होगा? अब मैं आप लोगों को एक ऐसा आइडिया बताने वाला हूँ जहाँ पर आप लोग एक छोटे बदलाव के जरिए अपने 40 लाख रुपए के होम लोन पर 14 लाख रुपए बचा सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखिए। तो अगर आप लोग अपने टेन्योर की अवधि को मात्र 5 साल भी कम करते हो, इससे आपकी ईएमआई तो बढ़ जाएगी, 37,000 की जगह आपको 41,000 की ईएमआई लगेगी। लेकिन यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट देना होगा, कुल ब्याज आपका यहाँ पर अब 35,18,000 रहेगा, जो कि पहले 49,48,000 था। तो यहाँ पर आप लोगों ने सीधे तौर पर 5 साल का जो अपना टेन्योर कम किया है, जिसकी वजह से आप लोगों ने यहाँ पर 14,30,41 रुपये अपने बचा लिए हैं। और आपकी जो ईएमआई है थोड़ा यहाँ पर बड़ी है, 37,000 से 41,000 हुई है, लेकिन काफ़ी बड़ी रकम आप लोगों ने यहाँ पर बचा ली है। तो बड़ी बचत के लिए 5 टिप्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जब भी आप लोग होम लोन लेने के बारे में सोचो तो इनको आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना है। तो जो लोन की अवधि होगी यानी कि टेन्योर होगा, वो आप लोगों का कम होना चाहिए। ईएमआई आप लोगों की थोड़ा बढ़ सकती है, आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। और आप लोगों को ऐसे बैंकों का चयन करना है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम हो। और अगर आपके हाथ में थोड़ा बहुत पहले पैसा आ रहा है तो आपको प्रीपेमेंट कर देनी है। और हमेशा आप लोगों को लंबी अवधि से बचना है, यानी कि अगर आप लोग लोन ले रहे हो तो लंबी अवधि वाले लोन से आप लोगों को बचना है। अब यहाँ पर ये सब की अलग अलग प्राथमिकता होती है कि वो लोन कितने साल के लिए ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोशिश करनी है अपना लोन का टेन्योर कम रखना है। तो लोन का टेन्योर जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही लोन का बोझ आपका कम रहेगा, और जो आप लोग फालतू का इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे उतना आपका वो बचने वाला है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे क्या कम ईएमआई के लिए 14 लाख अतिरिक्त चुकाना सही है या फिर नहीं। तो मैंने पूरे एग्जाम्पल के ज़रिए भी आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये तरीका सही है या फिर लंबी अवधि का ही लोन लेना चाहिए।